बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शाहिद सकरैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मेरे साथ आज मौजूद हैं सदीक जान साहब। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरे लिए वक्त निकाला। बड़ी ज़बरदस्त डेवलपमेंट्स हो रही हैं और जब भी कोई डेवलपमेंट ऐसे आप ज़बरदस्त कह रहे हैं, लोगों के घर उजड़ गए हैं, वो बर्बाद हो गए हैं, चारपाइयाँ उल्टी कर दी हैं, कपड़े काले पहन लिए हैं, सोग शुरू कर दिया है, खाना उनसे खाया नहीं जा रहा, पानी उनसे पिया नहीं जा रहा, गले उनके ख़राब हो गए हैं, तबीयतें उनकी ख़राब हो गई हैं, टीके वो लगवा रहे हैं, बोतलें वो लगवा रहे हैं, ड्रिपें वो लगवा रहे हैं, कोरोना के टेस्ट करवा रहे हैं। आप कह रहे हैं कि बड़ी दिलचस्प डेवलपमेंट। वो असल में मैं आप कम से कम देखें, ठीक है आपके एक एनालिसिस हो सकता है किसी के बारे में, लेकिन इंसान के अंदर से इंसानियत तो नहीं जानी चाहिए ना। नहीं मैं ठीक है, थोड़ी कह रहा हूँ। सबसे पहले इंसानियत, फिर उसके बाद अगर आप किसी को कोई मज़हब के हवाले से कि यार ये मुसलमान है मुझे प्यारा लगता है, इंसान तो पहले है ना, पहले इंसानियत, फिर मज़हब, इस्लाम, दीन, ये और फिर पाकिस्तानी और फिर सराइकी और ये इस तरह से चीज़ें आती हैं। कम से कम ये ना करें आप। नहीं आप देखें, आपने तो बिल्कुल चढ़ाई शुरू कर दी। नहीं चढ़ाई की क्या बात, मेरी बात तो सुने ना पहले। वो उजड़ गए हैं, वो बर्बाद हो गए हैं, उनका रहा कुछ नहीं है। कब कहा नहीं उजड़े यार, मैंने कब कहा? मैं तो देखे वो उजड़ गए। आप कह रहे हैं दिलचस्प डेवलपमेंट, ये तो वही है कि वो जो है वो उसके फायर से मर गया था और सरदार, और उसकी बेगम ने कहा चलो शुक्र है आंख बच गई है। नहीं ठीक है, वो जब जान चली गई। और मिसाल भी है उसमें, कहते हैं कि वो चंगाई कुल्फा दे दो ये गुखी कट दाई। ठीक है, नो प्रॉब्लम। देखें मेरी बात सुन तो ले। नहीं ये आप सराइकी वाली मिसाल समझ नहीं आई, जरा बता दें क्या मतलब। ये सराइकी की मिसाल है, उसमें कहते हैं कि उसने मतलब सराइकी चाहते कि वो चंगाई कुल्फा देंदा वो गुखी कट दाई। मैं तो भलाई से गलत दबा रहा हूँ, आप मतलब आंखें निकालने की बात भलाई से गलत नहीं। अच्छा, मैं असल में जो बात करना चाह रहा था वो तो आपने मुझे करने नहीं दी। ज़बरदस्त डेवलपमेंट एक सहाफ़ी के लिए ये होती है कि कोई भी खबर हो तो उसके लिए तो डेवलपमेंट ही होती है ना। तो मैं इसलिए आपसे ये भी गलत है। आज आप सारी गलत चीज़ें गलत कर रहे हैं। चले मैं मान लेता हूं। आप कह रहे हैं कि सहाफ़ी के लिए खबर जो है ना वो बड़ी डेवलपमेंट होती है। भाई यहाँ तो सहाफ़ी बर्बाद हो गए हैं। देखें हामिद मीर साहब का कॉलम पढ़े आपने? हम एक मिनट यार हामिद मीर साहब का कॉलम पढ़े आपने? बिल्कुल पढ़ा है। उसमें वो क्या कह रहे हैं? उन्होंने तो भुट्टो को रगड़ दिया है, बेनजीर को रगड़ दिया है, नवाज शरीफ को रगड़ दिया है, शहबाज शरीफ को रगड़ दिया है, मरियम को नहीं छोड़ा, पीडीएम को नहीं छोड़ा। उनका तो हक बनता है ये बात करना। ठीक है, उन्होंने इतना कुछ फिर के लिए। कामरान शाह साहब का सुने आपने? नहीं वो मैंने। उन्होंने कहा ये तो ताना बन गई है, पीडीएम तमाशा बन गई है, गाली बन गई है, ये हो गया है, वो हो गया, वो भी बरस पड़े। ओहो अच्छा, नहीं वो मैंने नहीं देखा, वो मैंने नहीं। तो बात ये है सर। अच्छा मुझे सवाल तो करने दें। आपने देखे, मैं आपसे सवाल जो करने लगा था वो ये था, वो मुझे भी पता है, मैं अपनी वीडियोस में भी कह चुका हूँ, आपके साथ वीडियोस में कह चुका हूँ, गैर फितरत आज या जो बेजोड़ की शादी, ज़बरदस्ती की शादी है, ज़बरदस्ती की जो शादी होती है, लड़की राज़ी ना हो, लड़का राज़ी ना हो, शादी करवा तो दी जाती है, ज़िंदगी उनकी अच्छी या उनकी तलाक हो जाती है या ज़िंदगी गुजरती इसी तरह के जैसे इनकी चल रही है। बहरहाल मैं आपसे ये अर्ज़ कर रहा था, देखें पीपल्स पार्टी शुरू से इनके साथ नहीं थी। अब तो माशाअल्लाह बाकायदा तौर पे एलानिया तलाक हो गई है। अब तो बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने आप लोगों को कह दिया कि आपने ठोकना है। वो तो कह दिया ना, लेकिन ऑफिशियली ना तलाक हुई है ना खुला हुआ है ना। अभी तो पीडीएम चाह रही है कि पीपल्स पार्टी खुला ले, पीपल्स पार्टी चाह रही है कि मुझे तलाक दें। अभी तो सिर्फ एक नोटिस आया है ना, जिसको आप वो कह रहे हैं वो शिकस्त तो नहीं है, वो तो वजाहत है, वो तो वजाहत तलब की। ठीक है, तो ज़बरदस्ती की शादियाँ सर नहीं चलती हैं। और अब मेरा सवाल उधर। अच्छा मैं सवाल ये कर रहा था, मैंने कहा अवामी नेशनल पार्टी ने बाकायदा तौर पे ना जो है वो आज उन्होंने कह दिया कि जी सॉरी ये कंपनी नहीं चलेगी, अब हम आपके साथ नहीं है। तो इसके हवाले से आप बताएं कि सर क्या मामला, क्या आपको क्या नज़र आया? सर जी जब कश्ती डूब रही हो ना तो बोझ उतारा करते हैं और वो समझदार होता है जिसको नज़र आ जाए कि कश्ती में सुराख हो गया है। हालांकि राना सोनाला ने कहा कि मौलाना ने वो सुराख बंद कर दिया जब पहले दिन इख्तिलाफात शुरू हुए थे ना, और मौलाना साहब ने कहा था कि कोई बयान ना दे, तो राना सोनाला ने कहा कि मौलाना ने वो जो कश्ती में सुराख था वो बंद कर दिया। मसला ये है शायद सकलैन साहब, इनका देखें जब आप किसी चीज़ की बुनियाद झूठ के ऊपर रखें ना, धोखे के ऊपर रखें, आप और मैं एक बिज़नेस शुरू करने लगे और मेरे ज़हन में ये हो कि मैंने इनसे पैसा मारना है, बरकत कहाँ होगी उसमें? हाँ चलेगा भी नहीं, कैसे वो बदनीयत शामिल होगी जिसका आप बुनियादी दीन में तो नीयत ज़्यादा मैटर करती है। बिल्कुल कि आपकी नीयत क्या? इनका नीयत ये थी सबकी, उसको ये था कि हम इकट्ठे होंगे, जब हम इकट्ठे होंगे ना तो स्ट्रेंथ बन जाएगी, तो हम फौज को कहेंगे इतने बंदे हैं हम, मुझे वो कर लो, राज़ी कर लो, मुझे मेरा मफाद दे दो, मुझे थोड़ा सा फेवर कर दो ताकि मैं इनको छोड़ दूँ। उन्होंने कहा कि हम इनको बेचेंगे। मौलाना का था कि मैं सारों को बेचूँगा। पीपल्स पार्टी पहले बेच गई है, बल्कि मैंने शायद हम लोगों ने आपस में बात भी की थी, पीपल्स पार्टी के हमारे दोस्त हैं, आपको तो पता है, चलें शेयर कर लेता हूँ आपके साथ। उन्होंने एक दिन मुझे बताया
कहते हैं कि जी, मैंने कहा यार ये मसला क्या हो रहा है? कहते हैं जी कि वो मौलाना साहब जो है ना असल में कहते थे कि इस्तीफ़े सारे मेरे पास जमा करवाओ ताकि मैं उधर कह सकूं कि ये जो आप बात कर रहे थे, क्योंकि और ये मैं बिल्कुल ऑन रिकॉर्ड कह सकता हूँ। तो उन्होंने मुझे यही कहा कि मौलाना समझते थे कि हम फारिग हैं, हम सारे इनको इस्तीफ़े दे दें। हमने कहा यार पार्लिमानी लीडरों को जमा करवा देंगे। उन्होंने कहा नहीं सारे मेरे पास जमा कर। हमें समझ आ गई कि मौलाना अपनी लाइन सीधी कर रहे, तो चक्कर वही था, सारे अपनी अपनी लाइन सीधी करना चाह रहे थे। मौलाना आप बता रहे हैं कि उन्होंने आपको बताया, और वो सोर्स तो आपको बड़ा ज़बरदस्त है, मैं जानता हूँ उनको। ये मौलाना कहता था कि इस्तीफ़े इनके पास आ जाएंगे, फ़ौज को कहेंगे कि जी ये आ गए हैं तो अब क्या करना है मेरा, क्या करना है। बिल्कुल ऐसे अपनी कीमत जो है वो बढ़वाना चाह रहे थे, रेट बढ़वाना चाह रहे थे। इररेलेवेंट हो चुके हैं ना वो, उनको कोई मुंह नहीं लगा रहा, सियासी तौर पे बात कर रहा हूँ तो इसलिए। तो अब वो बीमार भी हैं और ये भी कोई कह रहा है कि बीमार नहीं भी हैं, लेकिन वो तो खैर के हवाले से वो हम खैर चेक कर लेंगे। लेकिन देखें शायद सकलैन साहब, मसला ये है कि इसलिए कहते हैं कि जब आप किसी के बारे में एनालिसिस करें तो ख्वाहिश को ख़बर ना बनाएं, कोशिश करें कि फैक्ट्स के ऊपर आपने ना, आपको पता है एक बंदा कि इसकी कैपेसिटी नहीं है, ये कर सकता है, ठीक है। यहाँ पे देखें ना हमारी मीडिया इंडस्ट्री में क्या होता है, आप एक प्रोड्यूसर हैं अगर, और आप एक प्रोग्राम को हेड कर रहे हैं और मैं क्या करूँ, आपको एक टीम मेंबर चाहिए। हाँ, आप कहते हैं यार मुझे रिसर्चर चाहिए। अच्छा, मैं अगर एक ऐसे बंदे को भेज देता हूँ जो कि रिसर्च नहीं कर सकता, ठीक है, वो मेरा दोस्त है, मैं उसको लगवाना चाहता हूँ नौकरी पे, उसको फ़ायदा दिलवाना चाहता हूँ, वो मेरा दोस्त है, ठीक है। लेकिन अगर मैं उसको भेज दूंगा कि यार ये बहुत अच्छा रिसर्चर है, तो कितने महीने पर चलेगा? हाँ, महीना चलेगा, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, आप 4 महीने मैक्सिमम बर्दाश्त करेंगे ना कि सदीक जान के साथ एक तल्लुक है, लेकिन अल्टीमेटली वो एक्सपोज हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे, ठीक है, और वो नहीं चल पाएगा। तो यहाँ पे भी ये है कि जब इनका मकसद अवाम के इश्यूज़ थे नहीं, आप मुझे बताएं ना, जब अगर इनका मकसद अवामी इश्यूज़ था तो ये अपोजिशन लीडर पे क्यों लड़ पड़े? अवाम का इसमें क्या मफाद है कि यूसुफ गिलानी हो या आज़म नज़ीर तारड़ हो? हाँ, कोई भी हो, बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे। अवाम को तो इससे कोई तल्लुक नहीं। कोई ताल्लुक नहीं, बिल्कुल ऐसे। दूसरा मुझे एक बात बताएं, जब FATF पे हुकूमत ने इनको कहा था कि आप हमारे साथ, क्योंकि हुकूमत उस वक्त बहुत मुश्किल में थी। हाँ, पाकिस्तान खुदा न खास्ता ग्रे लिस्ट में जा सकता, ब्लैक लिस्ट में, सॉरी हाँ ब्लैक लिस्ट में, ग्रे में तो था। उस वक्त हुकूमत ने जब इनको बुलाया था तो इन्होंने हुकूमत को क्या कहा था? उन्होंने ये नहीं कहा था कि पेट्रोल के ऊपर टैक्स इतना कम कर दो, हाँ, इन्होंने कहा बिजली इन्होंने नहीं कहा था सस्ती कर दो, इन्होंने ये नहीं कहा था कि गैस सस्ती कर दो, इन्होंने ये नहीं कहा था कि ये सब्जियां सस्ती कर दो, दालें, आटा, चीनी, गंदम, गैस, बिजली, बिल्कुल ऐसे, ये नहीं कहा था। इन्होंने कहा जी 37 तरमीम कर दें नैब के अंदर, नैब की कवानीन में, और उसके बाद अमली तौर पर नैब में ख़त्म हो जाना था। हाँ, बिल्कुल ऐसे, ठीक है। तो अब मुझे बताएं कि अगर ये अवाम के इतने सगे होते, और अवाम को भी इनका पता, इसलिए अवाम इनके साथ नहीं निकली। हाँ, बिल्कुल, अवाम को भी पता है कि मुल्क जिस नेज पर है, अब पीपल्स पार्टी को जो मर्जी करें, इनको एक बात उनकी ठीक है, वो इनको कह रहे हैं कि भाई हम मान लेते हैं कि आपने इस्तीफे दे दिए, क्या असेंबली गिर जाएगी? नहीं गिरेगी ना। हाँ, जाहिर है, इस्तीफों से थोड़ी गिरती हैं सब। फिर उन्होंने कहा कि चलें फ़र्ज कर लेते हैं कि असेंबली भी गिर गई है, दोबारा इसी फौज के जरिए इलेक्शन होंगे है ना, यही सेटअप है, सेटअप तो यही इलेक्शन कमीशन होगा ना, यही इदारे होंगे ना, यही कवानीन होंगे ना। तो उन्होंने कहा इसी तहत अगर इलेक्शन हो गए और इमरान खान पहले से ज्यादा मेजोरिटी लेके आ गया, फिर क्या करेंगे? फिर क्या करोगे? बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे, ठीक है। और अभी आपने फौज के बगैर एक इलेक्शन करा के देख लिया ना 75 का डस्का वाला क्या हुआ। तो इसलिए शायद सकलैन साहब, पीपल्स पार्टी ने, ये उनके रियलिस्टिक सवाल थे, और पीपल्स पार्टी की फिर ये बात वो ठीक है कि भाई मियाँ साहब अगर इतने इनकलाबी हैं, जरदारी साहब यही है ना, कोई तहरीक चलती है उसके जो भी कंसिक्वेंसेज होंगे वो बरारास्त उन पर आएंगे, बिलावल पर आएंगे। बिल्कुल ऐसे। आपका मरियम साहबा के वालिद भी बाहर, भाई भी बाहर, कारोबार भी बाहर, खुद भी बाहर जाना, असासे भी बाहर, जायदादें भी बाहर, खुद भी बाहर चली जाएंगी अगर मामला तय हो गए। यस 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 यस। हाँ, तो जरदारी साहब का तो सारा इधर ही जाहिर बात है इस मामला। मुझे बस ये बता दें कि क्या लग रहा है, PDM तो कायम रहेगी कि नहीं रहेगी? और दूसरा ये है PDM आप लिख के, और वो जो फसलों में वो एक आप वो बना के खड़ा करते हैं, ठीक है, कि ताकि परिंदों को यही लगे कि ये को बंदा खड़ा है, ठीक है, इस तरह की भी कोई चीज़ बना के और ऊपर आप PDM लिख दें, तो वो तो PDM तो ऐसा तक तो कायम रहेगी ना, लेकिन वो उसका असर तो ख़त्म हो गया ना। बिल्कुल, डंग ख़त्म हो गया, जहर ख़त्म हो गया है, दबाव ख़त्म हो गया है, शिद्दत
वो सारा कुछ हाँ, और वो ख़त्म हो गया। और उनके लिए हमारे बड़ा मैं भी अब तो मुझे भी अफसोस करना पड़ेगा जिन्होंने जो है ना बड़ी उम्मीदें लगाई हुई थी। हाँ, अल्लाह हमारे साफियों को हौसला दे, सब्र दे, कोई एक थिड़क ना जाए जितने सदमे में है। सो अल्लाह ताला करम करे। बहुत सारे लोग तो साथ बैठ के उस वक्त तस्वीरें बना के और कहते थे कि आज हमारी मुलाकात हुई, स्पेशल मुलाकात हुई फजल रहमान साहब, कल इंशाल्लाह जो है इमरान खान की हुकूमत को घर भेज देंगे। बहरहाल सबके लिए अफसोस, और अब मेरा भी वक्त ख़त्म हो गया। सदीक जान साहब को बहुत शुक्रिया। आइंदा इंशाल्लाह किसी वीडियो में दोबारा आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।